मैं आशीष भदौरिया आज आपके सामने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुए भारतवर्ष के सबसे बड़े धर्म युद्ध से कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं, जहां एक तरफ गुरु द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महारथी शामिल थे, वहीं दूसरी ओर सिर्फ 5 भाई। और इस महायुद्ध से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम धर्म के पक्ष में हैं तो भगवान भी हमारे ही पक्ष में हैं। तो मैं चंद पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मैंने इस विषय पर लिखी हैं। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जब कुरुक्षेत्र की माटी पर बजने वाला रणडंका था, जिसके आने वाले परिणामों से समय स्वयं भौं चक्का था, ज्ञात सभी को था, मतलब मालूम सबको पड़ गया था कि अब कुछ होने वाला है। तो ज्ञात सभी को था कि अब तो भीषण तांडव होंगे, एक तरफ कौरव सारे और एक तरफ बस पांडव होंगे। एक तरफ कौरव सारे और एक तरफ बस पांडव होंगे। तो एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ थे श्री कृष्ण। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने श्री कृष्ण। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने श्री कृष्ण। जगह हस्तिनापुर। तो जब दुनिया के मानचित्र पर कौरव का गौरव अंकित था, फिर भी उस खेमे में सारा दल ही सशंकित था। कि कौरव की सेना में सारे ही अतुलित बल योद्धा थे, एक से बढ़कर एक योद्धा थे उस सेना में। लेकिन क्या होता है कि कौरव की सेना में सारे ही अतुलित बल योद्धा थे। कृपाचार्य, गुरु, द्रोण, भीष्म सभी ये प्रथम पंक्ति की शोभा थे। कृपाचार्य, गुरु, द्रोण सभी ये प्रथम पंक्ति की शोभा थे। तो जो भी आता बाणों के आगे सब मौत के फेरे करते थे। पांडव की सेना के आगे जब भीष्म अकेले लड़ते थे, तो पांडव की सेना में बस गिनती के थे वीर। लेकिन मुरली वाले ने बांध रखी थी धीर। तो लेता था जान समर में जैसे काल स्वयं मतवाला था। घुसता था रिपु के सीने में जब धर्मराज का भाला था। तो दुश्मन के खेमे में रक्त के झरने झरते थे। जब चलता था गांडीव धनुष और गदा भीम के पड़ते थे। तो नकुल और सहदेव समर में दमन शत्रु का करते थे और अपनी अपनी तलवारों से काली का खप्पर भरते थे। पर कौरव की सेना में कर्ण महाबलिदानी था, जिसका जैसा भरत भूमि पर नहीं कोई भी दानी था। प्रत्येक दिवस जो सूरज को जल का अर्घ चढ़ाता था, फिर जो भी आता मांगने मुंह मांगा ही फल पाता था। मोहरे राज्य और संपत्ति जो दान में हंस कर देता था। और मित्र दुर्योधन की रक्षा में हर वक्त ही तत्पर रहता था। लेकिन उस वीर पुरोधा पर नहीं नेह का पुष्प खिला, जब तक जीवित रहे भीष्म रण में आने को नहीं मिला। तो धर्मराज भीम अभिमन्यु और लाखों ही वीर चले धर्म ध्वजा की रक्षा करने, पारथ के तीखे तीर चले। धन्यवाद। अगर आपको यह रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे गदा, तलवार, भाले जो मारना है मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। धन्यवाद।